आज के व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और इस समय एक बार फिर से ना ढेर सारी पब्लिक इकट्ठा हो रखी है मेरे घर पे। देखिए एक बच्चा अभी तैयार हो रहा है। भैया कुछ हाय हेलो बोलोगे? अभी जूता पहनने में राधे राधे। तो आज जो है बहनों का गेट टुगेदर हुआ है, तो बस अभी हम लोग सब लोग जा रहे हैं मेला घूमने, मतलब माघ मेला घूमने। और इस बार वो पब्लिक आई है जो पब्लिक कुंभ मेला जो है ना मिस कर चुकी है। मतलब लास्ट ईयर जो महाकुंभ लगा था उसमें ये लोग कोई भी नहीं आ पाए थे, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो इस बार जो है इन लोगों का प्लान है कि माघ मेला ही घूम लिया जाए, ना कुंभ सही। तो अभी सबको दिखाती हूँ कहाँ कहाँ है। सब तैयार होने में भी लगे हुए हैं। क्या हाल चाल है? ठीक है। और कहाँ चल रही हो? माघ मेला। हाँ, तो हम लोग भाई सब लोग अब तैयार होंगे। चला जाए भाई, अभी तैयार हुए कि नहीं सब लोग? 2 बजे का टाइम फिक्स किया गया था। जल्दी जल्दी सबने मिलकर काम काज तो खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी हम लोग निकल नहीं पाए हैं। क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया है। जा रहे हैं माघ मेला घूमने। 2 बजे से 3 बज गए। हाँ, अब 3 बज से 4 तो नहीं बज जाएगा। नहीं 4 नहीं बजेंगे। हाँ। बजेंगे 3 ही। अब लास्ट ईयर तो आ नहीं पाए आप लोग। हाँ, दुख है इस बात का। बहुत गहरा सदमा लगा है। हाँ, बहुत ज्यादा। अभी सब मेलार्थी तैयारी होने में लगी है। इस बार का वीकेंड ना काफ़ी बिजी रहा, क्योंकि दोनों बहनें आ गई थी, बड़ी दीदी और छोटी बहन। तो उन लोगों के साथ में थोड़ी व्यस्तता हो गई थी। और जब सब आते हैं तो जाहिर सी बात है कोई घर में तो रहना नहीं चाहता है। कुछ न कुछ कहीं ना कहीं सबको घूमने का मन करता ही है। और प्रयागराज में ठंड के मौसम में जब हम लोग आते हैं, स्पेशली माघ के महीने में, तो सभी का जो डेस्टिनेशन है ना वो वही संगम क्षेत्र माघ मेला ही होता है। तो बस वहीं के लिए हम लोग निकले। जय हो गंगे मैया की। जय हो गंगे मैया। ब्रेकफास्ट से लेकर के लंच तक के जितने भी काम थे ना वो सारे काम कंप्लीट करने के बाद ही हम लोग निकले। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट भी हो गई। और लेट होने की वजह से दिक्कत ये हुई ना कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था। और ट्रैफिक होने की वजह से ना कई जगहों के जो रास्ते थे ना वो बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ी। देखिए आप, ये जस्ट ये जो ओवरब्रिज दिख रहा है ना, इसको क्रॉस करके हम आगे जाते ना तो मेला क्षेत्र शुरू हो जाता है। सारी सुविधा एक टाइम पे बर्बाद हो जाती है। हाँ, और तुमने काम अपना पैर ही जाना। ये जो 11 नंबर की बस है सबसे अच्छी है। भगवान गंगा मैया इसी बरकरार हाँ, रखे। बस ऐसे बुलाती रहे, हम लोग पैदल चलते रहे। करीब 30 से 40 मिनट का समय लग गया ट्रैफिक में से हम लोगों को निकलने में। खैर किसी तरीके से वहां से निकलने के बाद कार को पार्किंग में लगाया। इसके बाद ई रिक्शा करके ना हम लोग पहुंच गए तारागंज। और बस अब यहाँ से पैदल चलना था, लेकिन रास्ते में ही दिख गई समोसे की दुकान। तो बस सबका मन आ गया समोसे के ऊपर। अभी मेला घुमाई नहीं हुई, समोसा पहले खवाई हो गई। एनर्जी आ जाए। अच्छा, समोसा खाने के बाद ना अब जो है शुरू हो गई हम लोगों की पैदल यात्रा। तो भाई इतना आसान नहीं है पैदल चलना। थोड़ी देर बाद सब जो है थकने लगे। तो यहाँ पे ना तारागंज का एरिया है ये, तो यहाँ से हम लोगों ने एक ई रिक्शा किया, ये सोच करके कि हनुमान मंदिर तक, जो बड़े हनुमान मंदिर है वहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ आधे रास्ते में ही पता चला कि पूरा ट्रैफिक रोक रखा है। तो फिर ई रिक्शा को छोड़ दिया हम लोगों ने और पैदल उतर करके जो बैरिकेटिंग वगैरह थी ना उसे क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद थोड़ी दूर आगे चले ना तो फिर एक ई रिक्शा मिला। और इस ई रिक्शा पे जो है ना हम सारे ही लोग एक साथ बैठे। और बैठ तो गए थे लेकिन डर बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि जो ई रिक्शा वाला था ना वो बीच बीच के शॉर्टकट रास्तों से लेकर के जा रहा था, जो कि वो रास्ते ना केवल पैदल चलने लायक ही थे, ई रिक्शे से तो जाने लायक बिल्कुल नहीं था। मजा आ रही है। तो जान हथेली पे रख करके किसी तरीके से ना हम लोग संगम क्षेत्र पहुंच गए। और अब टाइम था बस घूमने का। अभी कुछ दिन पहले जब भैया भाभी के साथ आई थी ना तो अभी यहाँ पे काफ़ी सारी तैयारियां चल रही थी, लेकिन अब फिलहाल पूरी व्यवस्था हो रखी है।
और जब संगम आए थे तो जो है यहाँ पे हो गया कि अब नौका विहार भी जो है कर लिया जाए। फिलहाल तो मुझे डर लगती है नाव पे बैठने में, लेकिन मेरी जो बड़ी दीदी हैं उनको बड़ा शौक चढ़ा था कि नहीं नाव पे बैठना है, नौका विहार करना है। तो भाई जब सबका साथ मिल गया तो बैठ गई मैं भी डरते डरते। और जब भाभी के साथ आई थी ना तो भाभी भी बोल रही थी, लेकिन उस दिन थोड़ा और ज़्यादा लेट हो गया था। और अब जब नौका विहार कर ही रहे थे तो पक्षियों को दाना कैसे ना हम लोग खिलाते। तो हमारे प्रयागराज में ना हर साल ठंड के मौसम में ना ये सब जो साइबेरियन बर्ड्स है ना वो आ जाती हैं, और इन बर्ड्स की वजह से ना संगम का ये जो दृश्य है ना ये बहुत ही मनमोहक हो जाता है। तो बस यहाँ पे हम लोग दाने खिला रहे थे और ढेर सारी बर्ड्स जो है ऐसे इकट्ठा हो रही थी। वही है, उधर से गंगा का ये संगम है। इसके बाद सबने प्रयास शुरू किया कि अपने हाथों में दाना रखें और हाथों से ही ना सारी जो ये बर्ड्स है ना वो दाना लेकर के जाए। तो सभी अपने अपने प्रयास में लगे थे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे पक्षियों का डर थोड़ा खत्म होने लगा ना, सब ने आकर के जो है सबके हाथों से दाना लेना शुरू किया। तो ये बड़ा ही सुंदर लग रहा था देखने में, मतलब अच्छा लग रहा था, एक अलग ही अनुभव था। अब वही आएगी बार बार। बेचारे को ना लेने में। इस समय ना बिल्कुल सूर्य जो है अस्त होने वाले हैं और टाइम हो गया था कि जो है ना अब हम लोग वापस घाट की तरफ लौटा जाए। लाइट्स भी धीरे धीरे चलने लगी थी। तो संगम में मतलब यहाँ पे नाव जो चलाते हैं ना उसका भी टाइम है। और बस अब घाट पे आने के बाद सभी को जो है भूख और प्यास लग गई थी, तो सभी बस इस जुगाड़ में लगे हुए थे कि कहाँ क्या चीज़ें जो है मिल रही है खाने पीने वाली। नौका विहार करके सब थक चुके हैं। एक तरफ जो है भूजा बन रहा है और दूसरी तरफ चाय बनवाई जा रही है। और क्या खा रहे हैं? और बच्चे जो है स्वीट कॉर्न ला। हाँ हाँ आ रहा है घबराने कितना आइटम खाया जाएगा। हाँ हाँ ला कैमल बैठे हैं। क्या बैठा है इनका कैमल पे? कौन तुम्हारा साथ देगा कैमल पे? अब किसी भैया को बोलो जो बैठने के लिए तैयार हो तुम्हारे साथ कैमल पे। तो अपनी सबसे छोटी बहन की जो है इच्छा पूरी करने के लिए दोनों बड़े भाई जो है ना बैठ गए ऊँट की सवारी करने के लिए। इन लोगों का फिलहाल बिल्कुल भी मन नहीं था। अब चूंकि अब छोटी है, जिद करती, कोई अगर उसका साथ न देता तो सभी ने जो है सरेंडर कर दिया कि चलो ठीक है भाई अब उसका मन रख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे लोगों ने ऊँट की सवारी वगैरह की। और थोड़ी ही देर में ना बिल्कुल चारों तरफ लाइट्स जल गई, और लाइट्स जलने के बाद ना बहुत ही सुंदर यहाँ पे लग रहा था। और मन यही हो रहा था कि थोड़ी देर इत्मीनान से यहाँ पे बैठा जाए। लेकिन चूंकि प्रॉब्लम ये थी ना कि जैसे ही हम लोग 2-3 सवारी बदल करके संगम तक पहुंचे थे ना, ऐसे ही 2-3 सवारियां बदल करके हम लोगों को वापस अपने पार्किंग एरिया में पहुंचना था, तो काफ़ी समय लग जाता। इसीलिए हम लोग वापस लौट आए। तो बस जैसे हम लोग पहुंचे थे संगम तक 2-3 जगह सवारियां बदल करके, वैसे ही 2-3 सवारियां बदलने के बाद हम लोग अपने पार्किंग स्टैंड के पास पहुंचे। और उसके बाद ना हम लोग घर आए, और घर आने के बाद फिर बाहर से खाना वगैरह ऑर्डर हो गया था क्योंकि सब थक चुके थे, किसी का भी मन नहीं था। तो उन सब की मैंने प्रॉपर क्लिप वगैरह कुछ नहीं बनाई क्योंकि कुछ ऐसा खास था नहीं। और व्लॉग भी ना मैंने केवल संडे का ही बनाया था जिस दिन हम लोग घूमने गए थे। बाकी सैटरडे को सब लोग शाम को 5 या 6 बजे के बाद आए ही थे, तो ज़्यादा कुछ शूट करने के लिए था नहीं।
और मंडे को भी रुके थे, लेकिन मंडे को भी ना बहुत ऐसा कुछ ब्लॉग वगैरह मैंने नहीं बनाया। मुझे लगा कि ना सबके साथ टाइम स्पेंड किया जाए, बात वगैरह की जाए तो ज़्यादा ज़रूरी है। और ट्यूसडे को फिर ना सुबह सभी 5 बजे के आसपास चले गए, और बस जाने के बाद एक बार फिर से घर खाली हो गया है। और इस समय केवल घर के जो रोज वाले सदस्य हैं उन्हीं के साथ दिनचर्या जो है स्टार्ट हो चुकी है। फिलहाल आज का ये जो व्लॉग है मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, और व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।